हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि हमारे जो बिगनर भाई बहन हैं वो अभी वीडियो कितने लोग होंगे स्टार्ट करने जा रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी की स्टार्ट करने के लिए सोच रहे होंगे, कितने लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जैसे सेल्फ स्टडी करें कि ऑनलाइन कोचिंग करें कि यूट्यूब से करें कि कौन सी बुक पढ़ें। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के मन में मतलब लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी से बिना सिलेबस को समझे। तो बिल्कुल नहीं, आज मैं आप लोग का सारे डाउट का मैं हल लेके आई हूँ। तो आप लोग को वीडियो एकदम स्किप नहीं करना है, आप लोग को वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो लंबी होगी बट GS1, GS2, GS4, 3, 4 मैं सबका एक्सप्लेन करूँगी, मेंस का भी और प्री का भी और यूपीएससी का भी। तो कौन सा बुक पहले स्टार्ट करें सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो आप लोग बिल्कुल वो स्किप ना करिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। आज का टॉपिक ये है कि यूपीएससी के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और कौन सा बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी वगैरह। तो आप लोग सीरियल वाइज देखते जाइए, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, CSC। इसके द्वारा 23 या 24 प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब नौकरियां होती हैं। इसमें सबसे बड़ा पद आता है IAS, फिर होता है IPS, फिर होता है IFS, फिर आता है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के द्वारा कितनी सारे एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से हम लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। तो सबसे पहले होता है पीटी यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो पीटी में बात करते हैं, पीटी के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में हम लोग डिटेल में बता देते हैं, हम बता रहे हैं। तो आइए प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का मैं बता दूं कि जीएस का पेपर होता है फर्स्ट, ठीक है, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क का होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। और ये इसमें क्वेश्चन आते हैं 100, ठीक है। और पीटी में एक और एग्ज़ाम होता है सीसैट में 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 200 नंबर का ये भी होता है। इसमें बस आपको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए। अगर इसमें आप लोग 66 नंबर नहीं लेके आते हैं, 27 क्वेश्चन आप लोग का सही नहीं होता है, तो ये कॉपी में अगर आप लोग 100 में से 80 भी लेके आएँ तो भी 0 ही माना जाएगा। तो इसमें आप लोग को प्रतिशत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नंबर की बात 98 या मैक्सिमम 112 नंबर का होता है। ये प्रतिशत की बात कर लें तो 50 से या 55%, 50 से 55% तक आता है, मतलब 50-55% मतलब आता है। जो बड़े से बड़े टॉपर्स होते हैं उनका भी इतना ही 55 या कोई 80 और 90 नहीं लेके आता है, तो इतना ही में सबका होता है। तो ये रहा आज का डिटेल प्रीलिम्स के बारे में। तो अब आइए मेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा डिटेल देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। तो आइए अब मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की, मतलब मेंस की। तो मेंस में आइए हम लोग बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आता है ये जीएस का पेपर, जिसमें आता है 4 पेपर होता है, 1, 2, 3, 4। और आता है ऑप्शनल का पेपर, ऑप्शनल का पेपर होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है हिंदी निबंध का पेपर, इससे निबंध होता है। इसके बाद होता है हिंदी लैंग्वेज का पेपर,
हिंदी आप 22 भाषा में से कोई भी भाषा लिख सकते हैं, तमिल, गुजराती वगैरह जो भी आपका भाषा होगा तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। और लास्ट में आता है इंग्लिश का पेपर। इन दोनों सब्जेक्ट ये 300 नंबर का होता है। इसमें से आपको 75 नंबर लाना कंपलसरी होता है, वरना ये कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 75 नंबर लाना ज़रूरी होता है। तो इसमें 75 नंबर ये होता है 250 नंबर का GS1, ये भी होता है, ये भी 1000 मार्क्स का ये होता है। और ऑप्शनल का 2 पेपर भी होता है। टोटल मिला के हमारा मेंस का पेपर होता है 1750 नंबर का। 1750 मार्क्स का होता है हमारा मेंस का पेपर। तो 1750 में से टॉपर्स लाते हैं 1100, सबसे जो फर्स्ट रैंक आते हैं 1100, उससे नीचे आते हैं 1000, मैक्सिमम 800 प्लस होना चाहिए आप लोग का। ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो IAS का जैसे जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग बात करें तो अगर IAS का पद चाहिए तो जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग को 100 रैंक के अंदर लाना होगा। और SC मतलब ST SC के लिए, उन लोग के लिए तो 500 रैंक में भी IAS का पद मिलता है। तो ये रहा हमारा मेंस के बारे में टोटल जानकारी। तो अब आइए हम लोग मेंस के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो गाइज़ अब मेंस का मैंने बता दिया। अब आइए तीसरा आता है जो UPSC के द्वारा तीसरा एग्ज़ाम होता है, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेंस में अगर आपका 850 से ज़्यादा या 800 प्लस अगर आपका नंबर आ जाता है 45 से 50%, तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू का नंबर होता है 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें से आपको 60 या मैक्सिमम 112 नंबर लाना होता है, मैक्सिमम 112 नंबर होता है। तो इसमें से आपको ये नंबर आपका डिसाइड करता है कि आपको IAS का पद मिलेगा कि IPS मिलेगा कि IRS मिलेगा कि इनकम टैक्स कमिश्नर का पद मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये आपका नंबर डिसाइड करता है। तो ये रहा क्वालिफाइंग मतलब कि पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। अब आइए हम लोग चलते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग सीरियल वाइज देखते जाइए, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं GS पेपर 1 की। GS पेपर 1 की बात करते हैं सिलेबस में। GS पेपर 1 आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सिलेबस को खुद से समझना और कोई समझाए उससे समझने में बहुत अंतर है। तो अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोग सीरियल वाइज कौन सी बुक पहले पढ़ें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो GS 1 यूनिट 1 में आता है यूनिट 1 कला संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर। यूनिट 1 में आता है कला संस्कृत। दूसरे में आता है यूनिट 2, 3, 4 में आता है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये 1757 से अब तक का इतिहास पढ़ा जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो अब तीसरे 5वें यूनिट, ये 4 तक हो गया। यूनिट 5 में क्या आता है, ये GS पेपर 1 का है। यूनिट 5 में आता है आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसको पुनर्जागरण काल का भी इसमें इतिहास पढ़ा जाता है। और आता है, हम लोग बात करते हैं यूनिट 6
7, 8, 9, जिसमें आता है भारतीय समाज। ठीक है, आप लोग सीरियल वाइज समझते जाइए आप लोग। और इसके बाद आता है हमारा 10 मतलब 10, 11, 12 में आता है भूगोल। ठीक है, भूगोल, इसमें आता है भारत का भूगोल पढ़ा जाता है और विश्व का और भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और हम लोग इस पेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें है, ठीक है, 12 यूनिट, इसमें है 12 यूनिट, 12 यूनिट है, 5 विषय हैं, 250 नंबर का है। ठीक, और है फिर यहाँ ये है 12 यूनिट है, इसमें 5 विषय हैं, 250 नंबर का है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीएस पेपर 1, जिसमें देखिए आप लोग कला संस्कृत यूनिट 1 में आता है, ये है आपका। ठीक है, ये है 2, 3, 4, जिसमें आता है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से अब तक का इतिहास। यूनिट 5 में आता है आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण काल वगैरह पढ़ा जाता है। और 6, 7, 8, 9 में आता है भारतीय समाज। ठीक है, और 10, 11, 12 में भूगोल का पढ़ा जाता है, जिसमें आता है भारत का भूगोल, विश्व का भौतिक, फिजिकल एंड वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। ये हमारा जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब आइए हम लोग चलते हैं जीएस पेपर 2 में। तो आप लोग ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा और इसके बाद में आप चलते हैं जीएस पेपर 2 में। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें पहला है 1 से 10 यूनिट भारत का राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी था। ठीक, और इसमें दूसरा क्या है, यूनिट 11, 12, 13 में आता है सामाजिक न्याय। ठीक है, और आता है आगे 14 यूनिट 14, 15, 16 में आता है शासन व्यवस्था। ठीक है, और आता है यूनिट 17, 18, 19, 20 में आता है IR। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। ये मतलब यूनिट, इसमें 20 यूनिट है। ठीक, टोटल 20 यूनिट है। आप लोगों को बता देते हैं। 1 से 10 राज्य व्यवस्था में है, 11, 12, 13 सामाजिक न्याय में है, 14, 15, 16 शासन व्यवस्था में है, 17, 18, 19, 20 IR में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो ये इसमें होता है 20 यूनिट, 4 सब्जेक्ट और 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और 250 नंबर का होता है। ये इतना पेपर, ये जीएस पेपर 2 का है। तो अगर आप लोग को नोट करना है, आप लोगों ने सिलेबस नहीं लिखा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 के बारे में। अब आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। पहला होता है 1 से 10 यूनिट अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी।
ठीक है। अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र। फिर आता है 11, 12, 13 विज्ञान। यूनिट है, यूनिट 11, 12, 13 में आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, ठीक है। फिर आता है यूनिट 14 में पर्यावरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब यूनिट 15 में आते हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और यूनिट 16 में आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा आप लोग। 16, 17, 18, 19, 20 में आता है आंतरिक सुरक्षा। ये रहा हमारा जीएस पेपर 3 का सिलेबस। इसमें है टोटल 20 यूनिट। सबसे बड़ा सिलेबस है अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। तो अब आइए इसमें हम लोग जीएस पेपर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें है 20 यूनिट। अरे यार गलती हो गई, सॉरी। इसमें है 20 यूनिट, 5 सब्जेक्ट, 3 घंटे का होता है और 250 नंबर का होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। जीएस पेपर 3 का मैंने सिलेबस डिस्कस किया। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप लोग को सब समझ में आएगा। तो ये है जीएस पेपर 3। तो 4 में तो ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, नीति शास्त्र है। और आगे बात कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 का इतना बड़ा सिलेबस है और 250 नंबर का है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। तो अब जीएस पेपर 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है। जीएस पेपर 4 इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये होता है नीति शास्त्र, इसमें होता है नीति शास्त्र और 8 यूनिट, गलती हो गई, 8 यूनिट केस स्टडी होता है। केस स्टडी जिसमें आप लोग को आपको अपना विचार लिखा जाता है कि आपका विचार क्या है, उस क्वेश्चन वैसे दिए जाते हैं। तो ये है नीति शास्त्र और केस स्टडी, ये है हमारा जीएस पेपर 4, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो ऐसे ही मैं वीडियो स्टडी ब्लॉग के साथ साथ मैं आप लोग को जानकारी देती रहूँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।